यहाँ पे जनरेटर पलटा था और यहाँ हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है खेत से। तो मैं गई थी अपने ससुराल और यहाँ पे आप देख सकते हैं और मैं खेतों से तोड़ रही हूँ हरी ताज़ी सब्जियाँ। और मेरी देवरानी जेठानी बहुएँ जितनी भी थी सब लोग मिलकर ढेर सारी सब्जियाँ वगैरह तोड़वाई, लेकिन सबका वीडियो नहीं बना पाई। तो जब भी मैं जाती हूँ अपने ससुराल ढेर सारी सब्जियाँ वहाँ से लेकर ज़रूर आती हूँ और सब लोग मेरी हेल्प भी करते हैं सब्जी वगैरह तोड़वाने में। तो मेरे हस्बैंड पहुंच गए थे बुलाने के लिए, तो जल्दबाजी में किसी का वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पे देख सकते हैं मैं गेहूँ धुलकर डाली हूँ और बहुत ज़्यादा कबूतरें परेशान कर रही हैं। और ये देखिए, अगर मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूँ तो ढेर सारी झुंड का झुंड कबूतरें आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे देखो बैठी हूँ बाहर, ये कपड़े मेरे फैले हुए हैं और इसी की छाँव में बैठी हुई हूँ। पहले तो आदत मेरी ख़राब की हुई है। यहाँ पे मैं दाने भी डाल देती हूँ और पानी भी रखती हूँ, तो इसलिए शायद वो सोच रहे हो कि हम लोगों के खाने के लिए डाली हैं। तो वैसे आजकल की धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। ये देखिए आ गई इधर से, ये आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किए हुई हैं। और आजकल वैसे ज़्यादा धूप तेज़ नहीं होती है, धूप में बैठने में अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी सामने के सूरज पड़ रहे हैं तो चेहरे में लग रही है ज़्यादा तेज़ी धूप। इस तरीके से मैं बाहर बैठी हूँ, अभी बहुत देर से बैठी हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे जो पीछे पेड़ दिख रहा है आपको, ये अलमेंडा का पेड़ है। इसमें बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे फूल निकलते हैं। और इधर ये हैं, एक अडेनियम का है और उधर एक बोगनविलिया का है। इन प्लांटों में इतने प्यारे प्यारे फूल निकलते हैं और ये नहीं कि इनमें 1-2 दिन में फूल गिर जाते हैं। इनमें ये जो अलमेंडा का है ना, इसमें भी 7-8 दिन तक फूल लगे रहते हैं। और जो अडेनियम का है इसमें तो महीने हो गए, इसमें फूल ख़त्म ही नहीं होते हैं। और जो वो बोगनविलिया का है उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे फूल निकलते हैं, उसमें भी 15-20 दिन या महीने तक लगे रहते हैं। तो प्लांट लगाने में इसी तरीके के अच्छे लगते हैं कि 15-20 दिन महीने तक जिसमें फूल निकलते रहें। तो और मैं सोच रही हूँ कि और इस तरीके के प्लांट मैं और भी लगाऊँ। पहले तो मेरे घर में इतने ढेर सारे प्लांट लगे हैं और अच्छा भी लगता है देखने में। अगर घर में प्लांट लगे रहते हैं तो सुंदर बहुत लगता है देखने में। दिन के अभी 2:30 बज रहे हैं शायद। मैं कबूतर की वजह से गेहूं समेट रही हूँ और कल के धुले हुए हैं, सूख गए होंगे अब। तो मेरा वीडियो है दूसरे दिन का और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितने ढेर सारे मैं नींबू रखे हुए हूँ। और जितने अच्छे हैं मैं इनको एक साइड करूँगी और जितने ख़राब होने वाले हैं उनको मैं इस तरीके से उनका जूस निकालूंगी। तो इस तरीके से सारे ख़राब नींबू का जूस निकाल लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से निकाल रही हूँ और इनका मैं इस्तेमाल कहाँ करने वाली हूँ मैं आगे आपको बताऊँगी। तो देखिए इतना जूस निकला हुआ है और जो छिलके हैं इनको भी नहीं फेंकूँगी, इनका भी मैं इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो इस तरीके से सारा जूस निकाल ली हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसको मैं इस्तेमाल कहाँ करूँगी। तो जैसे हम लोगों के सर में मतलब खुजली होती है, सर्दियों में ज़्यादा होता है कि रूसी हो जाती है और रूसी होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है सर में। तो इस होम रेमेडी को मैं सर्दियों में हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि मैं 2 साल हो गए मैं अपने सर में इस तरीके की होम रेमेडी नहीं लगाई हूँ। तो मैं आज लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे सर में रूसी भी हो गई थी। अगर आपको इस होम रेमेडी को बनाना है और अगर आप भी अपने सर में लगाना चाहते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले आपको कमेंट में पूछना पड़ेगा कि मैं इससे डाली क्या क्या हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने सर में लगा लूँगी और इस तरीके से सारे बाल को ऊपर इस तरीके से चुंडा सा बना लूँगी। इसको 3-4 मिनट के लिए मैं लगा रहने दूँगी। तब तक मैं अपने बाथरूम को साफ़ करूँगी। बाथरूम साफ़ करते करते इसका टाइम हो जाएगा धुलने के लिए। और इस होम रेमेडी को मैं सर्दियों में 2-3 बार ही लगाती हूँ। जितनी भी मेरे सर में खुजली वगैरह होती है या रूसी हो जाती है वो एकदम से गायब हो जाती है और बाल भी झड़ना बंद हो जाते हैं इस होम रेमेडी को लगाने में। तो इस तरीके से मैं लगा ली हूँ और 2-4 मिनट के लिए इसको लगा रहने दूंगी। तब तक मैं अपने बाथरूम को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बाथरूम अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी मेरे घर में काम ही चल रहा है। तो अभी काम अधूरा ही पड़ा है। घर को कंप्लीट होने में और बाथरूम को कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं। और घर को कितने अच्छे से बनवा लो लेकिन हमारे लिए कुछ ना कुछ कमियां निकलती ही रहती हैं, तो सालों दसियों साल काम चलता ही रहता है घर में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं नहा धोकर अब तैयार हो गई हूँ और देख सकते हैं मेरे बाल एकदम से मुलायम हो गए हैं और मेरे सर में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी और रूसी भी थी, तो एक भी ना ही मेरे सर में अब रूसी दिख रही है और ना ही मेरे सर में खुजली हो रही है। तो इस होम रेमेडी को आप भी लगाएंगे तो आपके ना ही बाल झड़ेंगे और ना ही आपके सर में रूसी होगी। तो जब कमेंट करके आप पूछोगे तब मैं इसकी होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले अगर मैं अपने सर में इस तरीके से थोड़ी सी खुजली कर देती थी तो जितनी भी रूसी थी ऊपर आ जाती थी, तो एक भी अब इस तरीके से खुजली करने में रूसी नहीं दिख रही है। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ पास से, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि मैं सही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं सरसों के पत्ते अपने ससुराल से लाई थी तो वो पत्ते मैं आज बनाने वाली हूँ और इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये पत्ते लाए हुए हो गए मुझे 8 दिन मैं इनको बहुत ही अच्छे से रखे हुए थी और देख सकते हैं आप ये पत्ते पीले पड़ने लगे हैं। तो आज मैं इनको बनाऊँगी और रेसिपी तो नहीं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बनाऊँगी और मुझे जाना है कहीं बाहर, तो मैं आपको वहीं पहुँच कर बताऊँगी कि मैं कहाँ आने के लिए बोल रही थी। तो ये सारा काम निपटा कर हम बनाएंगे अपनी तैयारी बनाकर वहाँ पहुँचकर मैं आपको मिलती हूँ। नहीं तो मौत से भी तू डरे, वो धागे आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। तो ये देखिए मैं पहुंच आई हूँ यहाँ पे जहाँ के लिए मैं आपको बोल रही थी कि मैं वहीं पहुंचकर आपसे मिलूंगी। तो मैं पहुंच आई हूँ कानपुर और ये है कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल। तो यहाँ पे हम ढेर सारी शॉपिंग करने वाले हैं और तो ये देखिए बहुत ही बड़ा मॉल है। मैं पहली बार इस तरीके के मॉल में आई हूँ और अभी तो मैं अंदर नहीं गई हूँ, मेरी बहन हस्बैंड भी आए हैं साथ में। वो और भी सामान हम लिए हैं कहीं बाहर से तो उसको रखने के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर की सामान रखना अलाउ नहीं है। तो वो भी जब आएंगे तब इसके अंदर हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे सीजन वाले फूल भी लगे हैं। तो हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं और मेरा बेटा भी अभी थोड़ी देर में आने वाला है और मेरी बहन और हस्बैंड भी सामान रख कर आ चुके हैं। तो ये देखिए ये आगे आगे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी ब्रांडेड चीज़ें लगी हुई हैं और यहाँ पे ये पान शान खाकर थूकने के लिए बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं। यहाँ तो एकदम स्वर्ग है, स्वर्ग। ये मॉल शायद क्रिश्चियन का है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्रिश्चियन की दिखाई दे रही हैं। तो ये देखिए सारा कुछ, ये तो आ गया। मैं जिस तरीके से सुनती थी उससे भी ज़्यादा सुंदर है ये एकदम से यहाँ पे स्वर्ग है। एकदम देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, बार बार ही बोल रही हूँ कि पहली बार आई हूँ और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ की जो चीज़ें हैं पहले तो ब्रांडेड हैं और इतनी ज़्यादा महंगी हैं। जो भी चीज़ें हमें ख़रीदनी है हम खरीदेंगे, अभी हम पहले घूमेंगे और जो भी चीज़ पसंद आएगी फिर हम लेंगे। मूवी चल रही है, इधर आ जाओ, मूवी देखो ना, पीछे पीछे मूवी देखो सब लोग।
अच्छा एडवर्टाइज है। अच्छा और आगे लक्ष्मी के हैं, लेना है किसको? लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी नहीं है। बिल्कुल भाई सब निकल जाए। ऐसे? फ्री है लेकिन अभी काम है तो रईस ज्यादा होते हैं सबका है। करवाना है क्या मसाज? ये लोअर ले लो ना, लोअर देखो कितने प्यारे हैं, ले लो। मेरी तो भाई अब हालत खराब हो गई है, मैं तो थक गई हूँ। देखो यहाँ पे देखने में तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें सुंदर लग रही थी, लेकिन इतना बड़ा मॉल मैं पहली बार घूमी और देखी भी। सुंदर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हम 2 घंटे घूमे और जो भी चीज़ हमें ख़रीदनी थी खरीदे भी। ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहले तो चीज़ें नहीं खरीदते हैं, बस यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं और घूमते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आराम ये चीज़ का है कि इनमें सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़नी पड़ती हैं, तो और भी ज़्यादा घूमने में इजी रहता है। और यहाँ पे अरबपति लोग ज़्यादा आते हैं चीज़ें वगैरह खरीदने, लेकिन यहाँ पे चीज़ें लोकल नहीं मिलती हैं, सारी चीज़ें ब्रांडेड मिलती हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर वाले फ्लोर में यहाँ पे देख सकते हैं मछलियाँ, हर कलर की मछलियाँ पाले हुए हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर ये देखने में मुझे लग रही थी। ये देखिए मैं टच करके देख रही थी। तो इस तरह से हम लोग कानपुर की शॉपिंग किए और जो भी चीज़ें खरीदनी थी खरीदे। और पूरा मॉल तो नहीं हम लोग घूम पाए, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी वजह से कोई भी नहीं पूरा मॉल घूमा। मेरा बेटा बार बार कह रहा था कि मम्मी अभी बहुत बाकी है घूमने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। वहाँ से आने के बाद मेरे तो बुखार आ गया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। ढेर सारी हैं। इधर से जाओ, इधर से ये इसके अंदर जाके ले लो सामान। तो वहाँ से हम लोग समय से घर पहुँच आए थे, 8 बजे घर पहुँच गए थे और बुखार तो मेरे रास्ते से ही आ गया था। तो दवा खा करके फिर मैं आराम की और सुबह भी बुखार आ गया था। बुखार आने का बस एक ही रीज़न था, वहाँ पे हम ढेर सारा टहले थे, बस इसी वजह से बुखार आ गया था। तो खाना साना सुबह भी बनाई इस तरीके से। फिर मैं दोपहर में अपने प्लांटों की रिपोर्टिंग की। जब गमले बड़े हो जाते हैं तो इनकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, तो प्लांट हमारा इस तरीके से सूखने लगता है। और ये मेरा विद्या का प्लांट 2 साल का हो चुका है, तो इसीलिए अब इनकी रूट से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं इनकी रिपोर्टिंग कर दूँगी। अगर इनकी जड़ काट कर फिर से दोबारा लगा दिया जाता है गमला में, तो हमारा पौधा अच्छे से चलता रहता है। अगर नहीं इनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा ये प्लांट सूख जाता है जल्दी।
करती हूँ। देखो ये वाले प्लांट को मैं बदली हूँ और इसको भी बदली हूँ और इस जेट प्लांट को भी लगाई हूँ और इसमें भी जेट प्लांट लगाई हूँ। और ये देखिए इस जेट प्लांट में पहले मैं टोपियारी बनाई थी तो वो छोटे मतलब कि पॉट में थी, तो इनकी जड़ें जो थी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, तो इसको भी मैं बदली हूँ। और इसमें डेकोरेशन के लिए पत्थर भी रख दी हूँ। कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये सीजन वाले भी प्लांट लगाई हूँ। ये देखिए कितने सुंदर इनके फूल लग रहे हैं। इसको भी लगाई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी मैं सेट की हूँ अच्छे से। पहले इसको मैं ऐसे ही रखी थी, अब इसमें डेकोरेशन वाले पत्थर भी रख दी हूँ और बुद्ध जी को भी इसमें बैठा दी हूँ। और कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे तपस्या में बुद्ध महाराज जी लीन हैं। ये देखिए तो पहले से रखा हुआ था। तो इस तरीके से मेरा सारा काम करते करते सारा दिन बीत जाता है। यहाँ पे देखो अगवानी का वो जनरेटर पलट गया था और बिगड़ गया पूरा अगवानी का। अब फिर से वहाँ पे ज्वाइंट किया जा रहा है। अब फिर से अगवानी होगी। ये देखिए सब अगवानी का माहौल बिगड़ गया। पूरा इनके बस नाच गाना अच्छे से सब कुछ हो रहा था, लेकिन सब खत्म हो गया। और हम लोग भी देखो देखो हमारे महाशय जी को इस तरीके से अगवानी का मजा ले रहे हैं कपड़े वपड़े उतार कर। हम लोग भी यहाँ पे खड़े होकर ठंडी में मजा ले रहे हैं अगवानी का। और अगवानी का पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। ये देखिए जितने भी आज ये लड़की पिछड़ गई अगवानी देखने में। ये देखिए ये देख ली सब नीचे। दूल्हा की गाड़ी है खड़ी है, दूल्हा की गाड़ी भी एकदम शांत हो गई अब सब और वहाँ पे देखिए यहाँ पे जनरेटर पलटा था और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा तेल पड़ा हुआ है। लेकिन हादसा कुछ नहीं हुआ है, सब लोग सही हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस यही अच्छा है, वो डांस में सोहदाएं करने में सब कुछ ये कर दिए। हाँ।